आज हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। और आज हम तीनों पार्ट्स लेके आएंगे, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो इससे पहले वीडियो बनाया था उसमें खाली हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात की थी काफ़ी डीप में, तो उसको देख के काफ़ी क्लियर होता है। तो अब हम बात करेंगे आज तीनों की एक साथ, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादातर पूरा क्वेश्चन आता है। तो आपको दे रखी है बैलेंस शीट और फिगर दे रखी है आपको। जो पहली कॉलम है वो आपका ओपनिंग बैलेंस है और जो बाद का है वो 15 है। तो यहाँ थोड़ा सा गलती है इस क्वेश्चन में, ये 2015 है। कौन सा वाला आपका? ये वाला, ये 2015 है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको दे रखी है पहले बैलेंस शीट, वहाँ पर आएगी हेडिंग आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, नई हेडिंग है आजकल ये। तो पहला है आपका शेयर कैपिटल। पहले कितनी थी? 45,000, अब है 65,000। आपको मैंने बताया था लायबिलिटी बढ़ने पे ऐड करते हैं। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा और 20,000 रुपये आएगा आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्वेश्चन हम देखेंगे आंसर्स का, अभी तुम खाली बात कर रहे हैं जस्ट कि क्या करना है। रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा 25,000 का पहले था, अब 42,500 का है। 17,500 बढ़ गया है, मतलब सीधी बात है हमने इस साल प्रॉफिट कर लिया है 17,500 का। अगर शेयर इशू किए होंगे, प्रीमियम लिया होगा, तो उसका हमें नीचे नोट दे रखा होगा, वरना हम मानेंगे कि सारा क्या है, प्रॉफिट है। फिर है करंट लायबिलिटी आपकी 8,700 बढ़ के हो गई 11,000। लायबिलिटी बढ़ने में प्लस करते हैं, ये जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, प्लस कर देंगे वहाँ पर। अब चलते हैं आगे। ये हमारी एसेट साइड आ गई आपके सामने हो। क्या क्या है हमारे पास? पहली हेडिंग है नॉन करंट एसेट, इसमें आएंगी आपकी फिक्स एसेट्स। इसके भी दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल एंड टेंजिबल। तो पहले ये आपकी टेंजिबल एसेट है 40,700 और 83,000, मतलब ये जो आपकी प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग सब इसमें आते हैं। और जो आपका इंटेंजिबल है उसमें गुडविल आती है, उसमें पेटेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर है ही नहीं, खाली टेंजिबल एसेट है, मतलब मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब है इसके अंदर। बढ़ गई है तो सीधी बात है हमने कुछ खरीद लिया, और आपको पता है असेट बढ़ने पे हम माइनस करते हैं, तो हम जाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये वाला पार्ट है, इसमें आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये बढ़ गया तो मतलब माइनस करेंगे परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, कुछ अगर नोट्स दे रखा हुआ तो अकाउंट बनेगा इसका। फिर हम जाते हैं करंट एसेट पे, ये बढ़ गई हमारी, घटाएंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इसको। इन्वेंट्री बढ़ गई, ये भी क्या करेंगे, लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। रिसीवेबल सेम है, नो चेंज, कुछ नहीं करना। कैश तुम्हारा स्टार्टिंग होता है आपका पॉइंट, ये कुछ नहीं करना आपको, स्टार्टिंग बैलेंस में लिखना है, बताऊंगा कैसे करना है। अब हम जा रहे हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ये आपके आ गए नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें लिखा हुआ है नोट नंबर 1, ध्यान से देखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, जनरल रिजर्व 15,000 था, अब हो गया 27,500। और ये आपको मैंने बताया ये 15 है, ये 15 है ना। उसके बाद बैलेंस इन पीएल अकाउंट, तो आप देखेंगे ये भी पहले 10,000 था, अब बढ़ के 15,000 हो गया है। तो मतलब 5,000 तो ये हमने प्रॉफिट कमाया, साथ में जो ये बढ़ा है इसमें भी तो क्या है, प्रॉफिट वाला पार्टी तो होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। फिर देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट कितने, 14,700। तो या तो आप अकाउंट बना लो, डायरेक्ट कर लो, वरना तो हम अकाउंट बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहता है। अकाउंट बनाएंगे फिक्स एसेट्स का, टेंजिबल एसेट्स का। लास्ट में इंटरिम डिविडेंड हैज़ बीन पेड, आपने डिविडेंड पेड किया है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे प्रॉफिट के अंदर, और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे इसको। तो मैंने आपको ओरली बता दिया कि इस आइटम का हम क्या करने वाले हैं। अब फिर एक बार सॉल्यूशन देखेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। ये हम सॉल्यूशन पे आ गए, इसके सामने हमारे। सबसे पहले हमें क्या लेना है, नेट प्रॉफिट, जो मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में भी कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन शुरू भी नेट प्रॉफिट से होता है ये। तो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, हमने देखा था अभी नोट्स टू अकाउंट में कि अब पहले कितना था, ये 10,000 था, अब हो गया 15,000। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन में गलती है, 10,000 है ना। तो पहले 10,000 था, अब बढ़ के हो गया 15,000, तो कितना आया आपका, 5,000। ये हमारा इस साल का नेट प्रॉफिट है। फिर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व का है 27,500 अब है, पहले था 15,500। यहाँ जीरो एक्स्ट्रा आ गई, देखो क्या बताऊँ मैं, ये किताब वाले ऐसे हैं, बताओ। ये जीरो नहीं है यहाँ पर, है ना, ये जीरो नहीं है। ये 15,500 था पहले, अब हो गया 27,500, मतलब आपको 12,500 बढ़ गया आपका। ये 15,000 था, 15,500 भी नहीं था, ये इन्होंने गलत लिख रखा है, ये जीरो है ना। तो मैं इसको काट ही देता हूँ पूरा। ये है आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15,000। ये पहले 15,000 था, अब हो गया 27,500। ये पहले 15,000 था, 27,500 हो गया।
तो आपका जो डिफरेंस है वो 12,500 का वो ये आ गया। और मैंने आपको बताया था हम इसकी जगह डायरेक्ट भी 17,500 लिख सकते हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा से। ये देखिए सामने आ गया। मैंने आपको कहा था कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से। पहले हमारा क्या था हेडिंग, रिजर्व एंड सरप्लस में 25,000 से 42,500 हो गया, और मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये 17,500 जो बढ़ गया ये हमारा प्रॉफिट है इस साल का, और यही हमने नीचे निकाल रखा है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर शेयर प्रीमियम होता है इसके अंदर तो हम उसको माइनस कर देते, पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो जो पूरा डिफरेंस इसका 17,500 आ रहा है हम डायरेक्टली वहाँ लिख सकते हैं। तो एग्जाम में नोट्स टू अकाउंट चेक कर लेना, वहाँ देख लेना कि सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है कहीं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो आपको फिर उसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आपका पीएल अकाउंट है, ठीक है ना। वरना आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नोट्स टू अकाउंट में देख लो कितना कितना है, वो लेंथी प्रोसीजर है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट यहाँ डिफरेंस निकाल लो 17,500। अगर प्रीमियम नहीं है तो ये पूरा अमाउंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा क्वेश्चन का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 42,500 माइनस 25,000 17,500। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 17,500 का प्रॉफिट हुआ है इस साल हमारे को, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन पे आ गए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमने देखा था अभी कि हम चाहे तो उसको अलग अलग निकाल लें कि 15,000 माइनस 10,000 और 27,500 माइनस 15,000, या फिर हम डायरेक्ट लिख दें 17,500। कैसे भी कर लो आपको 17,500 आ जाएगा ये, ठीक है। 5,000 तो ये प्रॉफिट अकाउंट में बढ़ गया और 12,500 जो हमारा जनरल रिजर्व में बढ़ गया, तो ये हमारे दोनों मिला के आ गया 17,500। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद मैंने कहा था आपको लास्ट में कि डिविडेंड जो पेड किया है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो 7,000 रुपये का जो डिविडेंड है इसको हम ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये कहाँ जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। जो यहाँ पर ऐड होगा वो फाइनेंसिंग में या इन्वेस्टिंग में माइनस होगा। तो ये यहाँ पर हमने ऐड किया है तो ये इन्वेस्टिंग में तो नहीं आएगा, फाइनेंसिंग में ये माइनस होगा। और डिविडेंड पेड किया है हमने शेयर के ऊपर जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 24,500। अब हम जा रहे हैं इसके बाद अपने आगे पार्ट पे, कैश फ्लो के नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये आ गया हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने लिखा नेट प्रॉफिट टैक्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 24,500। हम चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं कि पीएल अकाउंट 5,000, जनरल रिजर्व 12,500, एड इंटरिम डिविडेंड 7,000। हम तीनों को एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पर भी, जो हमने ऊपर लिखा है उसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई अलग नहीं है। मैं तो आपको बोलूँगा यहीं लिखें आप, स्टार्टिंग यहीं से करें। प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,000 रुपये, 15,000 माइनस 10,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 17,500 और सॉरी 22,500 माइनस 10,000 जो था पहले आपका 12,500 वो, और लास्ट में आपका फिर थर्ड क्या होगा, ऐड इंटरिम डिविडेंड 7,000। तो ये आ जाएगा आपका 24,500 जो पहले भी दिखाया है मैंने आपको। अब चलते हैं आगे, अदर नॉन कैश आइटम कौन कौन सी हैं आपकी। तो पहला है डेप्रिसिएशन, जो हमने देखा था नोट्स के अंदर कि जो फिक्स असेट्स थी उस पर लगाया डेप्रिसिएशन, और ये हमेशा आएगा, हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ये हमेशा आपको ऐड करना है। ये ऐड कर दिया 14,700। तो आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या क्या हमने ऐड किया है, पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस डेप्रिसिएशन, ये चारों को ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 39,200, ठीक है। तो ये क्या है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर जो मैंने आपको कल बताया था फार्मूला वो आपको याद होगा, सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे हम, लिखा हुआ है आई और डी। आई का मतलब इंक्रीज, डी का मतलब डिक्रीज, सी का मतलब करंट एसेट, सी का मतलब करंट लायबिलिटी। और मैंने आपको कल समझाया था कि जब करंट एसेट हम बढ़ती है मतलब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, हमारा पैसा जाता है, स्टॉक खरीद लिया पैसा गया तो कैश कम हो गया इसलिए माइनस। तो जब भी आपकी करंट एसेट आप खरीदोगे तो पैसा जाएगा तो आपको माइनस करना है। इसका उल्टा करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगी, स्टॉक बेच दिया तो कैश आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस। करंट लायबिलिटी इनकर कर लिया आपने, उधार सामान खरीद लिया है ना, तो क्या हुआ, पैसे बढ़ गए आपके पास, तो ये प्लस करना है आपको, और यहाँ पर डिक्रीज होने पे माइनस करना है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपको माइनस करना है। और मैंने बताया खाली आपको बस पहला वाला याद करना है, वैसे ही कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है, समझ में आता है। जब असेट बढ़ेगी हमारी, कुछ खर्चा होगा, खर्चा होगा मतलब कैश जाएगा तो माइनस करेंगे। करंट असेट बढ़ने पे माइनस होती है तो घटने पे प्लस होगी, लायबिलिटी बढ़ने पे प्लस होगी, जो करंट असेट बढ़ने पे माइनस है, इसका उल्टा है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, यानी कि माइनस की जगह प्लस करेंगे। करंट लायबिलिटी बढ़ने पे प्लस हो रही है तो सीधी बात है करंट लायबिलिटी घटने पे क्या होगी, इसकी उल्टी यानी कि माइनस। यह है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है।
तो अब इसी को देख के हमें क्या करना है, जो भी करंट असेट लायबिलिटी में चेंज आएगा उसको हमें ऐड लेस करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए। तो पहली आइटम है आपकी यहाँ पर ट्रेड पेबल्स, ये रही, ये आपको पता है लायबिलिटी है आपकी, और वो बढ़ गए 2300 से बढ़ गए, 14 में कम थे, 15 में बढ़ के कितने हो गए आपके 2300 बढ़ गए। डिफरेंस निकाल के यहाँ लिख दिया और इसको ऐड कर दिया, तो 39,200 और 2300 41,500 लायबिलिटी बढ़ गई हमारी। ये लायबिलिटी में आते हैं, करंट लायबिलिटी में बढ़ने में क्या करना है आपको, प्लस करना है। अब चलते हैं आगे, हमने निकाल दिया है ऑलरेडी। करना क्या होता है आपको, सीधा सीधा कि जो आपका बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस, उसको ओपनिंग से कम करना है। यहाँ पे 15 की और 14 की बैलेंस शीट दे रखी है, तो 15 वाले बैलेंस में से 14 वाले बैलेंस को कम करना है। तो हमने कम किया, इसका किया पहले ट्रेड रिसीवेबल का, ये आपकी एसेट होती है, करंट एसेट है, पता है आपको। तो हमने देखा कि वो बढ़ गया है, इस साल 1500 रुपये के हमारे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं। तो बढ़ने पे हमने आपको बताया जब एसेट बढ़ती है तो नुकसान है, पैसा चला गया, तो माइनस करते हैं। तो लेस कर दिया 1500, और इसके अंदर हम लेस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाते हैं। कैश फ्लो में माइनस की जगह हम क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। अगर फिगर पॉजिटिव है सिंपल लिख देते हैं ऐसे, और नेगेटिव है तो ब्रैकेट में आती है। मैं आपको बताया करंट असेट बढ़ने पे क्या होगी, माइनस होगी। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए तो माइनस कर दिए, इन्वेंट्री बढ़ गई आपकी 2000 से, तो इसको भी माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। दोनों करंट असेट है, दोनों बढ़ गई है तो माइनस कर दिया। अब जो बचा हमारे पास 38,000 रुपये, इसको बोलेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर टैक्स नहीं है, अगर टैक्स होता तो ऊपर ऐड करते, यहाँ पे माइनस करते, जो हमने कल के क्वेश्चन में किया था, आज नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका 38,000 आ गया। इतना हमने कल सीख लिया था, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे आया। थोड़ा फास्ट चलाऊँ मैं यहाँ पे। अब हम चल रहे हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे, जो हमारी आज की सेकंड एक्टिविटी है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और आपको देखना है यहाँ पर सिर्फ एक ही आइटम दिखाई दे रही है आपको, और वो आइटम है आपकी परचेज ऑफ फिक्स एसेट। और एग्जाम में भी बहुत सारी आइटम नहीं आती, यहाँ पे एक या दो आइटम मैक्सिमम आती हैं, बहुत ही रेयर होगा कि 3 आइटम आएंगी। तो क्या आ जाएगा ऐसे, परचेज ऑफ एसेट या मशीनरी या फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट या सेल आ जाएगा उनका, है ना। तो 2-3 आइटम इसमें आ जाती हैं, एक परचेज की एक सेल की भी आ जाती है। और इस क्वेश्चन में छोटा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं तीनों एक्टिविटी का, तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन लिया है मैंने। तो हमने खाली एक ही आइटम ली है इसमें, वो है आपका फिक्स एसेट्स, है ना। तो सीधी बात है आपकी फिक्स एसेट क्या बढ़ गई है, ये कैसे आया ये देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था बनाएंगे आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट, जो लिखा था ना ऊपर टेंजिबल एसेट्स, उसका अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने में साफ रहता है, कर तो मैं उसको बिना अकाउंट के भी लूँगा, और फिलहाल मैं अकाउंट बना के दिखाता हूँ कि आपका दिमाग इतना तेज़ नहीं है। तो हम पहले चलते हैं फिक्स एसेट अकाउंट के लिए। ये आ गया हमारे सामने फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। ये क्या है हमारा फिक्स एसेट अकाउंट है, FA फिक्स एसेट अकाउंट हमारा ये। तो इसमें क्या है आपको पता है, असेट का बैलेंस क्या होता है आपका, डेबिट। ऑल असेट हैव डेबिट बैलेंसेस। तो हमारा बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस उतार लिया हमने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,700। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने लिखा, बैलेंस दे रखा है ऊपर हमारे को 46,700, 2014 का बैलेंस है ये। और 15 का दे रखा है हमारे को 83,000, 83,000। बाई बैलेंस कैरी डाउन 83,000, ये सबको आता है, इतना सबको आता है। आपको ध्यान रखना है, भूल जाएगा भी एग्जाम में, कि ऑल असेट हैव डेबिट बैलेंसेस, मैं आपको बताता रहता हूँ वीडियो के अंदर हमेशा, तो आपने देखा भी है। तो यह जो असेट का बैलेंस है वो डेबिट साइड में उतरता है आपका इस साल का, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बाई साइड में आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया हमने। अब क्या किया, आपको पता है डेप्रिसिएशन एक चार्ज है, खर्चा है आपका वो। तो क्या करेंगे उसको, हम इसको ले जाएंगे बाई साइड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट, ये एंट्री होती है उसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। तो जब फिक्स एसेट पोस्ट करेंगे, इसको लेजर पोस्टिंग करेंगे तो लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये पोस्टिंग कर दी, अमाउंट गिवन है 14,700। तो हमने देखा कि क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 83,000, डेप्रिसिएशन लग गया हमारा 14,700, यानी कि सब मिला के 97,700 का हमारे पे रिकॉर्ड पूरा हो गया। जो हमारी क्रेडिट साइड है इसमें जो रिकॉर्ड आया कितना आया, 97,700, ये हमारा आना चाहिए। जबकि यहाँ हम देख रहे हैं कितना आ रहा है, 46,700। तो इतना अमाउंट इतना कैसे हो गया, सीधी बात है कि हमने इस साल बढ़ गया ये मशीनरी खरीदी होगी, ठीक है। जब ये बैलेंस बढ़ गया मतलब साफ है हमने मशीनरी खरीदी होगी, तो इनका डिफरेंस निकाल लिया, जो आया उसे लिखा टू बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट नहीं, बैंक अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट। ये CBSE का सॉल्यूशन है, बताओ CBSE सॉल्यूशन में भी दिक्कत है। तो बैंक अकाउंट कितना आया, 51,000, ठीक है। डिफरेंस निकाल लिया 97,700 का, और इसका ये आ गया 51,000, ठीक है। बाई चांस उल्टा होता, ये बैलेंस क्या होता आपका, कम होता और ये ज़्यादा होता,
तो क्या होता, आपने सेल कर दी, तो यहाँ लिखा आता बाई सेल ऑफ मशीनरी या जो भी है ना, बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखते हैं यहाँ पे अगर सेल करते हैं। यहाँ तो हमारा क्या है, ये बैलेंस कम है, ये ज़्यादा है, मतलब खरीद लिया आपने तो टू बैंक अकाउंट लिख दिया, एफ ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री होती है। अगर बेच दिया होता तो उल्टी एंट्री होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ ए, तो वो बाई साइड में आता। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि हमारी मशीनरी की वैल्यू या एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो हमने क्या माना कि हमने मशीनरी को खरीद ली है ना, वो एसेट खरीद ली है। अब जो ये आपके 51,000 रुपये हैं, ये जाएंगे आपके कैश फ्लो में, होगी बैंक वाली एक्टिविटी जाएगी खाली वहाँ पर, तो कहाँ जाएंगे आपके ये कैश फ्लो में। और आपने ख़रीदा है तो आपका आउटफ्लो हुआ है, तो मैंने बताया असेट बढ़ने पे क्या होती है माइनस, फिक्स एसेट बढ़ गई तो माइनस करेंगे, तो वहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट माइनस करके 51,000 दिखा देते हैं। अभी ये देखिए सामने आ गया आपके साफ साफ, बस यही था आपका 51,000 रुपये। परचेज ऑफ फिक्स एसेट किसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ फिक्स एसेट 51,000, क्योंकि ये हमने खरीदा है तो माइनस होगा तो ब्रैकेट लगा दिया। एग्जाम में सेल भी आ सकता है, सेल आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, सेल आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया असेट खरीदेंगे तो माइनस होती है, तो खरीदी है तो माइनस कर दी, और बेचते हैं तो प्लस होती है तो प्लस कर देंगे, है ना। तो फिलहाल एक ही आइटम है, लिख दी हमने। अब लास्ट पे चल रहे हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको ध्यान में होना चाहिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लोन, ये चारों इसमें आते हैं। अगर बढ़ेंगे लायबिलिटी बढ़ने पे प्लस करते हैं, घटेंगे लायबिलिटी कम होने पे माइनस करते हैं, हमें पता है, अभी हमने देखा था। तो क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपको शेयर कैपिटल है तो 45,000 से बढ़ के 65,000 हो गई थी, 65,000 हो गई थी, जबकि थी पहले कितनी 45,000। तो इन दोनों का निकाला डिफरेंस, कितना आया 20,000, ये रहा, ये 20,000 आ गया, ठीक है, ये आ गया आपका 20,000 रुपये। और डिवेंचर इसके अंदर थे ही नहीं, बॉन्ड यहाँ पर थे ही नहीं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ही नहीं, जब नहीं है तो आएगा ही नहीं। अभी छोटा क्वेश्चन किया इसलिए आज। तो अब आखिरी आइटम जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि आपने पेमेंट की है डिविडेंड की, इसको बोला था इंटरिम डिविडेंड, और इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ऐड किया था। याद होगा स्टार्टिंग हमने क्वेश्चन जब की थी, तो 5,000 रुपये पी एल अकाउंट, 12,500 जनरल रिजर्व अकाउंट और 7,000 रुपये इंटरिम डिविडेंड के ऐड किए थे। और मैंने आपको बताया जो ऑपरेटिंग में ऐड होगा वो यहाँ माइनस होगा, या फाइनेंसिंग में या आपके इन्वेस्टिंग में। तो 7,000 रुपये जो आपने डिविडेंड के ऐड किए हैं ऊपर, वो नीचे आपको माइनस करने हैं, तो ये माइनस कर दिए। वैसे भी बताया होना चाहिए, डिविडेंड पेमेंट किया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, शेयर होल्डर को देते हैं, और पेमेंट किया है तो माइनस है। लायबिलिटी बढ़ने पे प्लस होती है, घटने पे माइनस होती है। पेमेंट का मतलब माइनस, कैश फ्लो में पेमेंट का मतलब माइनस और रिसीव का मतलब प्लस। यहाँ पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब माइनस, तो माइनस कर दिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो आया आपका 13,000 प्लस के। अब क्या आया आपका 13,000 प्लस के, इसका नाम दिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ए था हमारा, ए क्या था हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कितना आया 13,000, वो कितना था आपका 51,000, और उससे पहले ऑपरेटिंग कितना था आपका 38,000। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, ए बी और सी, और बोलेंगे इसको कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में कंपनी में कितना कैश फ्लो हुआ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। चलते हैं आगे। हमने सबको ऐड किया, ए प्लस बी प्लस सी नाम दिया उसका कैश नाम क्या दिया उसको हमने, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। हमने देखा पहला था हमारा 38,000 प्लस, ऑपरेटिंग का था 38,000 प्लस, आपको दिख नहीं रहा है, मैं लिख देता हूँ, ये ऑपरेटिंग का था 38 प्लस। फाइनेंसिंग का था हमारा माइनस 51,000, याद हो तो, है ना, जो हमने एसेट खरीदी थी। और लास्ट में इन्वेस्टिंग का दिख रहा है सामने आपको, ये रहा 13,000, तो ये प्लस का है तो प्लस कर देंगे इसको, प्लस 13,000, है ना। 38,000 पहले प्लस थे, 13,000 ये प्लस के हैं, दोनों मिला के 51,000 हो गए प्लस के। और हमने देखा इन्वेस्टिंग में 51,000 माइनस थे, तो ये सब कट गया आपस में, 51,000 प्लस के 51,000 माइनस के, जीरो हो गया ये तो, लो जी गायब हो गया, ठीक है। इसको बोलेंगे कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर नील, जीरो का मतलब नील, ये रहा। पर ऐसा हमेशा नहीं होगा, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा है, सब जगह ऐसा नहीं होगा। और कोई रूल नहीं है कि कुछ भी आ सकता है, 1,000 2,000 3,000 5,000 जीरो भी आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है आपका कि अब क्या करना है आपको कि पूरे साल में हमारा कैश फ्लो जीरो था। उसके बाद फॉर्मेट है, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग, वो था हमारा 3000, वो था हमारा 3000। इन दोनों को ऐड करेंगे, कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर प्लस ओपनिंग बैलेंसेस ऐड कर देंगे, तो मिलेगा आपको कैश एंड कैश एट द एंड ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, दोबारा देख लें एक बार क्या करना है। ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये जो आपका आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इस केस में नील आ गया क्योंकि हमारा 38,000 प्लस था, फिर 51,000 माइनस था, फिर 13,000 प्लस था, सब मिला जुला के माइनस वो जीरो हो गया है, तो नील लिख दिया। तो पहले लिखेंगे नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, पहले ये लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ऑटोमेटिक इनको ऐड करके आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये आपका जो बुक में गिवन है या जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना, ये दोनों फिगर वही आनी चाहिए जो बुक में है, और इन दोनों में जो डिफरेंस हो वो यहाँ आ जाए, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे एग्जाम में, चाहे आपने ऊपर गलत कर दिया हो। तो इन तीनों पे ध्यान देना एग्जाम में, हालांकि बताना नहीं चाहिए पर ठीक है, टीचर को नंबर दिलाना चाहिए आपको, तो पता होना चाहिए आपको कि एट द एंड और एट द बिगिनिंग इन दोनों को आपको एक एग्जाम में गिवन होंगे, इनको लिख देना है, इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिख देना है। अगर मान लो बाई चांस आंसर गलत भी आ रहा है तो कई बार ये हम भूल जाते हैं देखना, ऊपर चेक करना, एक आध नंबर कट भी जाएगा तो कोई बात नहीं है। तो ये तो दोनों का डिफरेंस है वो यहाँ आना चाहिए कैसे भी, तो आपको ये यहाँ जो आएगा और जो आपका आ रहा होगा अगर वो अंतर कहीं आ रहा है तो फिर आपको चेक करना है कि आपने गलती क्या की है। ये वाला ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा यही आपका आंसर है। अब ये आपको चेक करना है कि आपने ऑपरेटिंग में या इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, आप ये चेक कर लेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपको ठीक हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इतना काफ़ी है आज के लिए, थैंक यू वेरी मच।